इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सर वो एटॉमिक साइज के सर कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है? अच्छा ठीक है, वैसे तो मैंने उस वीडियो में आपको कराया है, ठीक है, और आपको एक बार मैं बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे एक मिनट। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करते हैं। देखो, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या का मतलब है, किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम में, मान लो आपके पास कोई आइसोलेटेड गैसियस एटम M है, ठीक है, और उसमें आप इलेक्ट्रॉन का ऐड कर रहे हो, ठीक है, मैंने मान लो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का ऐड किया, ठीक है, तो ये इस इलेक्ट्रॉन को गेन करके इसमें चार्ज माइनस में आ जाएगा 1, ठीक है, ये एनाइन बना लेगा, ठीक है, और यहाँ पे जो एनर्जी होती है डेल्टा EgH1, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, जैसे मैंने मान लिख लिया -x किलो जूल पर, ठीक है। अब वो साइज पे कैसे डिपेंड करती है, इस बात की हम चर्चा करें। देखो, जैसे मान लो ये एटम है इस तरह से, तो देखो ये इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर जा रहा है, ठीक है, तो होगा क्या, अब जितना साइज छोटा होगा, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, छोटी होगी, मतलब कम डिस्टेंस होगी, ठीक है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के साथ ज्यादा अच्छे से टाइटली अट्रैक्टेड हो जाएगा, ठीक है, और एक तरह से अंदर चला जाएगा ना। इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो इलेक्ट्रॉन के साथ एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स के द्वारा एक तरह से बॉन्डिंग कर रहा है, ठीक है, तो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और जब बॉन्ड फॉर्म होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, ठीक है, एक तरह से, ठीक है, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं। तो जितना साइज छोटा होगा, आने वाला इलेक्ट्रॉन है इजीली उतना ही एंटर कर पाएगा, ठीक है, और यदि साइज बड़ा हो रहा है, ठीक है, मतलब काफी बड़ा साइज हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो बढ़ जाता है, ठीक है, तो वो इजीली है वो एंटर नहीं कर पाता, मतलब एनर्जी होती है वो कम रिलीज होती है, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, और एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो इतना अच्छे से एंटर नहीं करता जितना स्मॉल साइज में एंटर करता है, ठीक है, तो इस तरह से ये एक दूसरे से रिलेटेड है। हाँ, डाउट क्लियर है आपका? आप मैसेज कर सकते हैं यदि आपका क्लियर है तो। और एक और चीज देखो, ठीक है, ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक है, ये 99% केस में नेगेटिव होती है, ठीक है, कुछ ऐसे केस होते हैं 1% जहाँ पे पॉजिटिव भी होती है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को आप इंटर कराने पे एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, आपको बाहर से देनी पड़ती है, ठीक है, तो ये आप है ना मेरे जो वीडियो नॉन मेडिकल है उसमें आप जरूर देखना, ठीक है, जिससे आपको इसका पता चलेगा, है ना। हम यहाँ पे आज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्टार्ट कर लेते हैं, ताकि ना आप वो लेक्चर में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, आयनाइजेशन एनर्जी है, वहां से पढ़ लेना, और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो जो इलेक्ट्रो मतलब नेगेटिविटी है वो मैं आपको भी पढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो एक तरह से ऑलमोस्ट पूरा पीरियड टेबल हो जाएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जिसको हम शॉर्टकट में EN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, एक क्वालिटेटिव एबिलिटी होती है, ठीक है, कोई क्वांटिटी नहीं होती, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोई क्वांटिटी नहीं होती, ठीक है, ये कोई एनर्जी नहीं है जो ऐसे रिलीज होती है या कोई क्वांटिटी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये जस्ट एक क्वालिटेटिव एबिलिटी होती है, ठीक है, मीन्स जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इट्स ए क्वालिटेटिव एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, लेट अस कंसीडर x और y के बीच में कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बना है ना, तो लेट अस कंसीडर x इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और y इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मान लो इस तरह से है, ठीक है, y से वर्षा भी हो सकता है, ठीक है, तो मान लो y मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो शेयर्ड जो पेयर के इलेक्ट्रॉन्स है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ी इधर शिफ्ट होने की कोशिश होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, मोर है, ठीक है, उसके कारण क्या होगा, y पे जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, फुल चार्ज नहीं आता, फुल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नहीं आता, बिकॉज इलेक्ट्रॉन का कोई लॉस और गेन नहीं हो रहा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जस्ट वाई एटम की तरफ मूव कर रहे हैं, मतलब थोड़ा उधर की तरफ जा रहे हैं ना, तो वाई पे डेल नेगेटिव चार्ज आता है माइनस में, इस पे डेल पॉजिटिव, डेल्टा का मतलब होता है पार्शियल चार्ज, है ना, पार्शियल का मतलब फुल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज से थोड़ा कम चार्ज, है ना,
तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी ज्यादा होगी उस पर पार्शियल चार्ज उतना ही ज्यादा आएगा, ठीक है। जैसे मान लो एक आपके पास HCl है और एक आपके पास HF है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, क्लोरीन से ज्यादा होती है ना। हाइड्रोजन से तो ज्यादा होती है, हाइड्रोजन से तो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, मोर होती है, ठीक है। तो आपका जो फ्लोरीन है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, इधर आपका क्लोरीन भी हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, उतना ही इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। इस पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। बट आपसे कोई पूछे कि किस केस में पार्शियल नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो फ्लोरीन वाले केस में पार्शियल चार्ज की वैल्यू होती है वो क्लोरीन से ज्यादा होती है। ये कैलकुलेशन नहीं कर सकते इसकी, ठीक है, कैलकुलेशन सिर्फ एक्सपेरिमेंट से हम कर सकते हैं। तो जस्ट फ्लोरीन का जो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा वो क्लोरीन के पार्शियल नेगेटिव चार्ज से ज्यादा होगा, क्योंकि फ्लोरीन है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, बिकॉज फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्लोरीन से क्या होती है, मोर होती है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और ज्यादा पार्शियल चार्ज का डेवलपमेंट होगा। जितना इधर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा उतना ही इधर रिलेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। तो इस हाइड्रोजन से ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है नीचे वाले पे, ठीक है ना। जैसे मान लो ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज 1 है, नेगेटिव चार्ज 1 है, ये 1 है, मान लो इसको 1 नाम दिया मैंने, इसको 2 दिया, ठीक है, इसको 2 दिया। तो आपसे पूछे ज्यादा वैल्यू कौन है ना, जो del2 है वो ग्रेटर देन होता है del1 से, ठीक है। मैग्नीट्यूड है इसका क्या होता है, ज्यादा होता है, हाँ, क्योंकि फ्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो एटॉमिक साइज पे कैसे डिपेंड करती है, इसका पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे वेरिएशन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैसे कैसे वेरिएशन होता है, ठीक है, इसकी हम बात करते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे मैं ग्रुप में टॉप टू बॉटम जा रहा हूँ, ठीक है, तो टॉप टू बॉटम जाने पे एटॉमिक साइज क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है, और साइज इंक्रीज होने के कारण जो आने वाला जो मतलब एटम का साइज क्या होता है, इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो इंक्रीज होने से वो इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्या रीजन है, देखो जैसे मान लो जस्ट मैं बात करूं, जैसे मान लो मैंने ले लिया कोई एक्स और वाई है ना यहाँ पे, और वहां पे यहाँ पे आपका ए और बी है, ठीक है। तो इसका साइज है वो मोर है ना, देन बी से, ठीक है। इसका साइज है वो मोर है, इसका लेस है, ठीक है। तो जिसका साइज मोर है, ठीक है, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि आप देखो ध्यान से, जिसका साइज मोर है कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। इसमें मान लो 2 सेल है सपोज करो, है ना, और इसमें एक ही सेल है। अब इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो ये कम अट्रैक्ट करेगा बिकॉज इसका साइज क्या बड़ा है ना, न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसकी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, और यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो लेस होगी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, ये लेस अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है ना, क्योंकि एटॉमिक साइज बढ़ता है ना, और मेटल कैरेक्टर भी बढ़ेंगे, है ना। तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस है वो कुछ ज्यादा हो जाएगी, तो वो अच्छे से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये तो ग्रुप में हो गया वेरिएशन। अब पीरियड की बात करें हम, पीरियड में हम जैसे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, और न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है वही तो नेगेटिव चार्ज को खींचेगा, ठीक है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के कारण इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप पीरियड में जैसे लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो बढ़ती है, क्योंकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, है ना। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है फ्लोरीन की, है ना, पॉलिंग स्केल की, है ना, ये 4 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। एक वैल्यू दे दी है ना, ऐसा इसका ये मीनिंग नहीं है कि फ्लोरीन 4 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नहीं, एक रिलेटिव वैल्यू दे दी है ना, फ्लोरीन को 4 नंबर दे दिया। जैसे मान लो आपने कई बार कुछ टीवी पे कुछ शो देखते हो, ठीक है, तो कोई डांस करते हैं, कोई कुछ करते हैं, तो उसको नंबरिंग किया जाता है, कोई को 10 नंबर मिलता है, कोई को 9 मिलता है, कोई को 9 मिलता है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 10 वाला है वो सबसे अच्छा किया है काम, ठीक है। तो वैसे फ्लोरीन है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है ना, 4 है, इसका मतलब है वो पीरियोडिक टेबल के जितने भी एलिमेंट्स है उनमें से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचता है अपनी तरफ, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट ज्यादा करता है, ठीक है। कोवलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसका जो नंबर है वो 4 है, ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं सबसे ज्यादा फ्लोरीन होता है, उसके बाद ऑक्सीजन की, है ना,
उसके बाद क्लोरीन और नाइट्रोजन की लगभग बराबर सी होती है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, ठीक है। क्लोरीन की 4 होती है, ऑक्सीजन की है 3.5, क्लोरीन की 3.1 के करीब होती है ना, 1.6 के लगभग, है ना, और नाइट्रोजन की 3.04 होती है ना। इस तरह से ये वैल्यू होती है, ठीक है। तो आपको है सिर्फ 10 एलिमेंट्स की वैल्यू याद करके रखनी है, ठीक है। कौन कौन से की? एक तो हेलोजेंस की, एक ऑक्सीजन नाइट्रोजन की, फॉस्फोरस की, बोरॉन की, ठीक है। तो ये आप पी ब्लॉक के कुछ ऊपर वाले एलिमेंट्स है, उनकी वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। और एल्कली और एल्कलाइन अर्थ मेटल की एक बार देख लेना, ठीक है, लगभग, ठीक है। तो ये कई बार काम आ जाती है ना। तो आपको हेलोजेंस की है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बोरोन है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, कार्बन है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि सम टाइम है इनका आपको काम पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना होता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक है। समझ गए होंगे कि इंक्रीज क्यों हो रही है, डिक्रीज क्यों हो रही है, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, तो वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी, है ना, एटम, है ना। और ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगा, और है ना, साइज बढ़ने से आपका इलेक्ट्रॉन है उतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के एप्लीकेशंस क्या क्या है ना, ये क्या क्या काम आती है उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो एप्लीकेशंस की बात करता हूँ मैं, है ना, एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। एप्लीकेशन, सबसे पहला एप्लीकेशन है, हाँ गुरुजीवन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी तो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होता है, ये बिल्कुल सही बात है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में फर्क क्या है? देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तब बात करते हैं जब दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो, जैसे HCl के बीच में कोवलेंट बॉन्ड हो, ठीक है। तो कोवलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्लोरीन अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में है ना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की कब बात होती है? जब कोई आयनिक बॉन्ड बनता है तो इलेक्ट्रॉन का जब गेन होता है, ठीक है, जैसे क्लोरीन है, इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ठीक है, आइसोलेटेड गैसीय स्टेट में, ठीक है, तो Cl- बना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो अफिनिटी होती है वो एक तरह से इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट गेन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कंप्लीट गेन होता है, ठीक है। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होती है? जो कोवलेंट बॉन्ड के जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट किया जाता है, ना कि पूरा पूरा एक तरह से गेन किया जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं है लॉस कर दिया हाइड्रोजन ने, ऐसा नहीं है हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्लोरीन को दे दिया। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कोवलेंट बॉन्ड में यूज करते हैं, बिल्कुल सही है ना। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ये सब हम आयनिक बॉन्ड में यूज करते हैं, जब आपका नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है? गेन करता है, ठीक है। क्लियर है दोनों को? हाँ बिल्कुल, कंप्लीट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है तब आपकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात होती है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बस जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। समझ गए? मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले केस में पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, आप क्लोरीन पे देखो। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के टाइम पे आपका इलेक्ट्रॉन का क्या होगा? गेन होगा, तो फुल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज आएगा, है ना। Cl पे पूरा -1 चार्ज आ रहा है, बिकॉज इसने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, ठीक है। और यहाँ पे जस्ट अट्रैक्ट किया है, ठीक है, अपनी तरफ, है ना, जस्ट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे है ना, ऐसा। मतलब ये इलेक्ट्रॉन मान लो इनिशियली यहाँ पे थे, ठीक है, तो कुछ इधर शिफ्ट हो गए, ठीक है, इनकी थोड़ी पोजीशन है वो क्लोरीन की तरफ चेंज हो गई, ठीक है। तो जिस पोजीशन का फर्क है। हाँ बच्चों, क्लियर है? ठीक है। अब एप्लीकेशन की बात करें तो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या है? परसेंटेज करेक्टर, परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर ना, वैसे तो हम फजान्स रूल है वो हमारे काम आएगा, ठीक है, या है ना, सबसे ज्यादा हम आयनिक करेक्टर है फजान्स रूल के हिसाब से डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो कुछ ज्यादा टेक्निकली सही है थोड़ा, है ना। यहाँ पे एक इक्वेशन होती है हेनी स्मिथ इक्वेशन के नाम से जाना जाता है उसको, हेनी स्मिथ, ठीक है, जो भी ये नाम से कोई मतलब है नहीं। तो उसके अकॉर्डिंग जो परसेंटेज आयनिक करेक्टर होते हैं वो कितने होते हैं? 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का वर्ग का स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा एक्स क्या होती है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, ठीक है। जैसे मान लो आपको HCl में परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकालने हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 2.1, क्लोरीन की कितनी होती है? 3.1 के लगभग, ठीक है। तो आप ये जो डिफरेंस है इसको यहाँ से पुट कर दीजिए, ठीक है। और डिफरेंस का आपको मोड लेना है, मोड का मतलब जैसे वैल्यू आपकी डिफरेंस की -2 आ रही है तो आपको 2 यूज करना है, ठीक है।
जैसे मान लो किसी को पूछे आपको -3 का मोड क्या होता है, तो उसका 3 होता है। मॉडुलस का मतलब जो नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वैल्यू को लिया जाता है। डिफरेंस को हमें माइनस में आया तो उसको प्लस में ही लेना है, ठीक है, इसलिए मोड लगा दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम परसेंटेज आयनिक करेक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है, 16 इंटू डेल्टा एक्स प्लस 3.5 इंटू डेल्टा एक्स का स्क्वायर, ठीक है, ये हेनी स्मिथ इक्वेशन है ना, आपने पढ़ी होगी, है ना पहले। ओके, तो एक तो ये इसका एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ठीक है। दूसरा एप्लीकेशन है एलिमेंट में आपका मेटल भी हो सकता है, नॉन मेटल भी हो सकता है और मेटल भी हो सकता है, ठीक है। तो जो एलिमेंट्स के ऑक्साइड है, ठीक है, उनका हम करेक्टर बता सकते हैं, मतलब वो एसिडिक करेक्टर के होंगे या बेसिक के होंगे, एम्फोटेरिक के होंगे, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, जो ऑक्साइड है, ठीक है, उनका करेक्टर बता सकते हैं, ठीक है, मतलब वो एसिडिक है या बेसिक है, ठीक है, या फिर एम्फोटेरिक है, ठीक है। कई न्यूट्रल भी होते हैं, कुछ ऑक्साइड न्यूट्रल भी होते हैं, ठीक है। तो ये भी हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के थ्रू बता सकते हैं, ठीक है। तो कैसे बता सकते हैं, देखो ध्यान दो, है ना, यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है, ठीक है, वो मोर है ना। अब आपको वैल्यू तो देखो याद करनी नहीं है, ठीक है, आप ऐसे वैल्यू है ना, आपके कोई नोट्स दिया होगा आपको, ठीक है, पहले उसमें कुछ वैल्यू भी होगी, ठीक है, कितना इतने से ज्यादा है, ठीक है, तो वो सबको याद नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डाटा है वो इतने सारे याद थोड़ी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि मोर है तो वो ऑक्साइड किस करेक्टर का होता है, बेसिक करेक्टर का होता है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यदि मोर है तो वो बेसिक करेक्टर का होता है, बिल्कुल सही बात है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ना, जो डेल्टा एक्स का डिफरेंस है ना, वो क्या है, लेस है। यदि लेस है तो वो क्या होगा, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है ना। और एम्फोटेरिक वो होते हैं जो एसिड की तरह भी एक्ट कर सकते हैं और बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, ये आपको याद करके रखने हैं, ठीक है। ज्यादा एम्फोटेरिक नहीं है, कुछ है, ठीक है, टोटल मिला के आप पूरी केमिस्ट्री में देखो तो 10 से 12 ऐसे ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक होते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो आपको याद करनी है ना। और न्यूट्रल भी कुछ 3-4 ही है जो भी आपको याद करके रखनी है, ठीक है। तो एसिडिक कौन होते हैं, एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या हो, मोर हो। और बेसिक कौन से होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो, लेस हो, है ना। हम जनरली ऐसा देखते हैं जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, मेटल के ऑक्साइड क्या होंगे, बेसिक होंगे, है ना। और नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होंगे, ठीक है, नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होंगे वो एसिडिक होते हैं, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल आपको देता हूँ, एक चीज और बता देता हूँ, ठीक है, इससे पहले, हाँ, देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई एम है ना, ओके, ठीक है। अब मान लो मैंने एम पे चार्ज लगा रहा हूँ, इस पे मैंने +1 चार्ज लगा दिया, इस पे मैंने +2 चार्ज लगा दिया, इस पे मैंने +3 चार्ज लगाया, इस पे मैंने प्लस चार्ज बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो कोई बताएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज बढ़ने पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, आपका आंसर बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है, बिल्कुल, कई बच्चों ने आंसर दिया, क्लियर है, हाँ, सही है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो पॉजिटिव चार्ज के बढ़ने से क्या होती है, देखा, आपको कई ऐसे सोच रहे हो कि डिक्रीज होती है, नहीं, डिक्रीज नहीं होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है। ऐसा क्यों, देखो, जैसे मान लो ये एम था, ठीक है, कोई भी एलिमेंट है, इसने अब एक इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, ठीक है, पहले इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मान लो 3 थी, ठीक है, अब ये लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से क्या हुआ, अब उसके पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, क्या, है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से प्लस चार्ज आता है और इलेक्ट्रॉन का लॉस करने से इसके पास क्या होगी, डिफिशियंसी होगी, ठीक है। अब वो और इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, बिल्कुल। अब आपका M+1 है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी M से ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होगी, इसने लॉस कर दिए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो M+1 की इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो M से ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे मान लो मैं हाइपोथेटिकल वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, ऐसी का आपको याद नहीं करनी है, ठीक है, मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मान लो इसकी बढ़ गई, ठीक है, 3.04 होगी, ठीक है, ओके। अब M+2 की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी M+1 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, इसके पास और ज्यादा डिफिशियंसी होगी, जैसे मान लो इसकी 3.1 होगी, और इस M+3 की इससे भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, ओके, ठीक है। तो प्लस चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, बढ़ती है ना। सेम हम माइनस पे अप्लाई करें, एक M है,
एक M-1 है, एक M-2 है, एक M-3 है, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, बिकॉज इसने ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है। अब उसके पास इलेक्ट्रॉन की इतनी थ्रस्ट नहीं है, उतना उसके पास वो खींचेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि उसने ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है वो गेन कर लिया, ठीक है। जैसे मान लो उसकी 3 है तो उसकी कम हो जाएगी ना, 2 पॉइंट, जैसे मान लो मैंने 98 कर दी, ठीक है, इसकी और कम हो जाएगी ना, 2.9 होगी, इसकी और कम हो जाएगी 2.85 होगी, ठीक है। तो इस तरह से नेगेटिव चार्ज के बढ़ने से, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। इस बात से आप अग्री करते हो, ठीक है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, हमेशा काम आएगा। ओके, अब हम बात करते हैं, देखो हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो एप्लीकेशन है उससे हम जो एलिमेंट्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो बेसिक नेचर के होंगे या एसिडिक नेचर के होंगे। हाँ, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन इज आल्सो इंक्रीजेज, वो ठीक है। हाँ, वो भी देख लो आप, ठीक है। मतलब आप डायरेक्ट ऐसे भी देख सकते हो। बताओ साइज छोटा किसका है, देखो मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ ना, इधर देखो, तो M+3 का साइज क्या है, सबसे छोटा है ना, क्योंकि उसमें प्लस चार्ज आ रहा है, और प्लस चार्ज के बढ़ने से क्या होता है, साइज छोटा हो जाता है। मतलब यदि पॉजिटिव चार्ज आता है तो साइज क्या हो जाएगा, छोटा, और साइज छोटा होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। आप इस तरह से भी देख सकते हो, ठीक है, आप इस तरह से भी देख सकते हो। और नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा आएगा साइज उतनी बड़ी हो जाएगी, और साइज बड़ी होने के कारण जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। आप ऐसे भी देख सकते हो, आप साइज से भी कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। इस बात को आप एटॉमिक साइज से भी कंपेयर कर सकते हो। गुरमेर, पीरियोडिक टेबल का टेस्ट है, आयुषपाल, पता ही नहीं क्या तुम्हें, ग्रुप पे भी डाला था, बताया भी था, ठीक है। आप साइज के हिसाब से भी कंपेयर कर सकते हो, जितना प्लस चार्ज आएगा साइज उतना ही छोटा होगा, और जितना साइज छोटा होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ही बढ़ेगी, ठीक है। माइनस चार्ज जितना आएगा साइज उतना ही बढ़ जाएगा, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। साइज का ऑर्डर देखें तो सबसे बड़ा साइज इसका है ना, एटॉमिक साइज, ठीक है, और इसमें साइज देखें तो इसका बड़ा है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देख सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है ना। तो हम ऑक्साइड्स का जो एसिडिक और जो बेसिक नेचर है उनको कंपैरिजन कर सकते हैं। देखो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल दूं, मैंने लिखा Na2O, MgO, Al2O3, SiO2, है ना, P2O5 और Cl2O7, ठीक है। ये ऑक्साइड्स है ना। आपसे पूछिए कि कौन एसिडिक है कौन बेसिक है, और सबसे ज्यादा एसिडिक करेक्टर किसमें है, ठीक है, और सबसे ज्यादा बेसिक करेक्टर किसमें है, ठीक है। आप एक बार सॉल्व कर लो इसको, ठीक है, फिर मैं बताता हूँ। एसिडिक बेसिक करेक्टर देखने हैं, ठीक है। हम एसिडिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखते हैं, तो ध्यान दो, देखो ये सोडियम का ऑक्साइड है, मेटेलिक ऑक्साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मैग्नीशियम का ऑक्साइड है, ये भी मेटेलिक है। ये एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये भी मेटेलिक है ना। सिलिकॉन में क्या होता है, थोड़ा मेटेलोइड करेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। और P2O5 में नॉन मेटल है, फॉस्फोरस, क्लोरीन भी नॉन मेटल है, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देखो, ध्यान देखो, देखो हम इधर से इधर जा रहे हैं, ठीक है, हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, है ना। तो ये सेकेंड पीरियड के ऑक्साइड से आप देख सकते हो, सेकेंड के नहीं सॉरी थर्ड पीरियड के ऑक्साइड है ना। सोडियम थर्ड पीरियड में आता है ना। तो ध्यान दो, ऑक्सीजन सब में है ना, ऑक्सीजन क्या है, सब में है, बिल्कुल आप देख सकते हो सब में ऑक्सीजन कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है ना। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है, 3.5 होती है ना, बिल्कुल 3.5 है, सब में 3.5 है ना। चाहे कितने भी ऑक्सीजन, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें एक ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में देखना है, ठीक है। ठीक है, तो सबकी 3.5 है। अब सोडियम की बात करें ना, तो सोडियम की मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1 है ना। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी ना, क्योंकि मैग्नीशियम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आ रहा है ना, मतलब ये सेकंड ग्रुप में आ गया। मैग्नीशियम क्या आ गया, सेकंड ग्रुप में आ गया, ठीक है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सोडियम से ज्यादा होगी, मान लो ये है 1.2, है ना। फिर एल्यूमिनियम की इससे भी ज्यादा होगी, है ना।
तो ये है 1.5 है ना। फिर सिलिकॉन की इससे भी ज्यादा होगी, ये मान लो 1.8 आ गई है ना। फिर ये इसकी इससे भी ज्यादा होगी, ये 2 पॉइंट होगी 0 है ना। और ये इसकी से ज्यादा होगी, ये 3 पॉइंट होगी, ठीक है। तो आप देखो, आप डिफरेंस किस में ज्यादा है, सोडियम वाले में डिफरेंस क्या है, मोर है, बिल्कुल ज्यादा डिफरेंस आएगा। और इधर डिफरेंस क्या हो गया, लेस हो गया। इधर से इधर जाने पे डिफरेंस क्या हो रहा है, लेस हो रहा है, आप देख सकते हो, ठीक है। Cl2O7 में तो डिफरेंस बहुत ही कम है, ठीक है। तो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो डिफरेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना इनमें, ठीक है। तो एसिडिक करेक्टर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल। और सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, Cl2O7 है ना। उसके बाद P2O5, उसके बाद SiO2, ठीक है। Al2O3 एम्फोटेरिक होता है, Al2O3 क्या होता है, एम्फोटेरिक, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको, है ना। और आपका MgO ये बेसिक है, Na2O बेसिक है। सबसे ज्यादा बेसिक कौन है, सबसे ज्यादा बेसिक Na2 है, बिकॉज उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो सबसे ज्यादा है, ठीक है। आप इस तरह से देख सकते हो, देखो ऑक्सीजन की सब में 3.5 है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सोडियम है इसकी मान लो 1 है, मैं सपोज करूं, तो मैग्नीशियम की सोडियम से ज्यादा होगी 1.2 होगी, ठीक है। एल्यूमिनियम की 1.5 होगी, ठीक है। सिलिकॉन की 1.8 होगी, ठीक है। तो मैं इधर से इधर जाने पे नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ रहे हैं और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ना। क्लोरीन की सबसे ज्यादा है। अब आप डिफरेंस को चेक करिए, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस 0.5 का है ना, यहाँ डिफरेंस 0.5 से ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा हो गया, यहाँ और ज्यादा हो गया, यहाँ और ज्यादा हो गया, ठीक है, यहाँ और ज्यादा हो गया। और Na2O में तो सबसे ज्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जितना ज्यादा डिफरेंस होगा, बेसिक करेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखना, ठीक है। और जितना डिफरेंस कम होगा, एसिडिक करेक्टर होंगे, ठीक है। इसीलिए नॉन मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक करेक्टर के होते हैं, बिकॉज जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं उसमें जो एसिडिक करेक्टर होता है, मतलब जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो सबसे लेस होता है, ठीक है। और मेटल के ऑक्साइड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होता है, मोर होता है, ठीक है। इसे आपको ध्यान रखना है। अब देखो एम्फोटेरिक कौन कौन है इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। मैं आपको एम्फोटेरिक लिखा रहा हूँ, ठीक है, आप देख लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। देखो एक तो बेरिलियम का ऑक्साइड, एक एल्यूमिनियम का ऑक्साइड, दोनों एम्फोटेरिक है ना। क्योंकि बेरिलियम और एल्यूमिनियम दोनों डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं, दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वो सेम होते हैं। तो एल्यूमिनियम का ऑक्साइड यदि एम्फोटेरिक है तो बेरिलियम का ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक है, ठीक है, ये ध्यान रखना आप। इसके बाद ZnO एम्फोटेरिक होता है, जिंक का ऑक्साइड। SnO एम्फोटेरिक होता है। SnO2 एम्फोटेरिक होता है। PbO एम्फोटेरिक होता है। PbO2 एम्फोटेरिक होता है, याद करके रखना, ठीक है। और ऑक्साइड है एक Cr2O3 भी एम्फोटेरिक होता है, ठीक है, क्रोमियम का, ठीक है। इसके अलावा Sn हो गया, Pb हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, बेरिलियम हो गया, ठीक है, लेड हो गया, ठीक है। फिलहाल आप इतने ही ध्यान रखो, ठीक है। बाकी कोई और आएगा तो आप पढ़ा देंगे हम, +2 में भी आएंगे कुछ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, या एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। जिंक, Sn, Pb, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, क्रोमियम है। देखो और भी क्वेश्चंस दे रहा हूं मैं आपसे, जैसे आपसे पूछे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, दोनों नॉन मेटल के ऑक्साइड है ना, ठीक है। बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, बताओ क्या आंसर होगा आपका, कोई बता सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में ज्यादा एसिडिक कौन है। नैव्या गर्ग गलत है, जसप्रीत सिंह गलत है, फिर आप गलत सोच रहे हो, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो किस तरह से आएगा, है ना, दोनों नॉन मेटल के, ठीक है। तो पता कैसे चलेगा, दोनों नॉन मेटल के, कई सोचते हैं कि दोनों नॉन मेटल के दोनों एसिडिक हो जाएंगे, ठीक है, नहीं। तो पता कैसे करेंगे, देखो कार्बन की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +4 है ना, यहाँ पे सॉरी +2 है ना कार्बन पे, क्योंकि ऑक्सीजन पे कितना है -2, ठीक है। तो यहाँ पे कार्बन पे कितना आएगा, +4, ठीक है। तो अब ध्यान दो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.5 है, यहाँ पे भी 3.5 भी होगी, ऑक्सीजन ही है यहाँ पे, ठीक है। कार्बन एक तो आपके पास +2 में है, एक कार्बन +4 में है, ठीक है। तो एक कार्बन +2 में आपके पास है ना, और एक कार्बन +4 में। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, अभी मैंने बताया था आपको, +4 वाले की क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, क्योंकि इसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे कार्बन का मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है, सपोज करो, है ना, हाइपोथेटिकल ले रहा हूँ। तो यहाँ पे कितनी होगी, इससे तो ज्यादा ही होगी, यहाँ पे कितनी होगी, 2 लगभग 8 के करीब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, लेस है ना, और यहाँ डिफरेंस क्या हुआ, मोर हुआ, सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, यहाँ डिफरेंस मोर है,
और यहाँ लेस है कि नहीं है? आप 3.5 को 2.5 से माइनस करोगे तो 1 आएगा, और इसको इससे माइनस करोगे तो 1 से लेस देन आएगा, ठीक है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो कई बार आपको मैं सीधा ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। यदि दोनों ही नॉन मेटल के ऑक्साइड है, यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट को देख लीजिए, ठीक है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिक करेक्टर उतने ही ज्यादा होंगे, ठीक है। तो एसिडिक करेक्टर इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन इलेक्ट्रॉन का लॉस नहीं करता समरजोत, ये बात बिल्कुल सही है, बट ऑक्सीडेशन स्टेट एक रिलेटिव चार्ज है, ठीक है। मतलब रिलेटिवली इस पे 4 चार्ज आएगा, इस पे +2 चार्ज आएगा, ठीक है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट है वो एक रिलेटिव चार्ज होता है, ठीक है। जैसे मान लो तेरे से पूछे HF है, ठीक है, इसमें हाइड्रोजन पे +1, क्लोरीन पे -1, ठीक है। तो ये तेरे को कंसिडर करना पड़ेगा ना, ये रिलेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा यहाँ पे, है ना, जैसे HCl है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे लॉस नहीं करेगा, बट इस पे +1 चार्ज आएगा, इस पे -1 आएगा, ठीक है। ये रिलेटिव चार्ज है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, ये रिलेटिव चार्ज को बताता है, ठीक है। समझो, ऑक्सीडेशन स्टेट इज जस्ट ए रिलेटिव चार्ज, है ना, ठीक है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो तुम सोच लो यहाँ पे डेल्टा आएगा, है ना, तो अब डेल्टा की वैल्यू तो है ना, हाँ बिल्कुल म्यूचुअल शेयरिंग है, और म्यूचुअल शेयरिंग में जब कोवलेंट बॉन्ड में हम ऑक्सीडेशन रेट देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेल्टा आएगा, उस डेल्टा की वैल्यू तो पता नहीं है ना तुम्हें, अब डेल्टा को लेके क्या चलोगे, ठीक है। तो हमें फुल इलेक्ट्रॉनिक चार्ज लेके चलना पड़ेगा, ठीक है, जब भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक है। तो आप क्या करो, ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके हिसाब से देख लो, ठीक है। तो कार्बन यहाँ पे म्यूचुअल शेयरिंग कर रहा है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में मैंने आपको लूज डॉट स्ट्रक्चर भी बताई थी, तो वहाँ पे शेयरिंग होती है, ठीक है। तो आप ऑक्सीडेशन स्टेट जस्ट एक रिलेटिव चार्ज है, रिलेटिव का मतलब इस पे जैसे मान लो ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, इस पे मैंने -2 किया तो इस पे +2 आएगा, ठीक है। जस्ट इस पे -2 है तो इस पे +2 है, ठीक है, ये रिलेटिव चार्ज है ना। ऐसा नहीं है कार्बन ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, ठीक है, ताकि हम क्वेश्चंस को सोल्व कर सके रिलेटिव चार्ज को लेके, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत इसके बारे में आइडिया होगा या नहीं होगा मुझे नहीं पता, आगे आपको मैं पढ़ाऊंगा अभी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, ठीक है। जैसे NaCl है, ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो Na पे +1 और Cl पे -1 आ रहा है, यहाँ पे देखो एक्चुअल चार्ज भी +1 है ना, और ऑक्सीजन स्टेट भी +1 है, ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है, क्योंकि सोडियम है वो आयनिक है, ठीक है, तो ये लॉस कर देगा इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ पे जो एक्चुअल चार्ज है और जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बिल्कुल ठीक है, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, जो एक्चुअल चार्ज है वो कार्बन, आवाज नहीं आ रही होगी, अभी आ रही होगी, ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सीजन स्टेट आप निकाल के देख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है तो ये ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, यहाँ पे कम है तो कम एसिडिक होगा, ठीक है। और आप डिफरेंस के हिसाब से भी देख सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट आपका CO होता है वो न्यूट्रल होता है, ठीक है, याद करके रखना आप, न्यूट्रल है ना। मतलब न्यूट्रल और एसिडिक में फर्क क्या है, देखो आप एसिडिक ऑक्साइड को वाटर में डालोगे, जैसे आपने CO2 को वाटर में पास किया, ठीक है, तो ये एसिडिक है ना, दिस इज द एसिडिक, तो ये एसिड बनाएगा, वाटर के साथ क्या बनाएगा, एसिडिक H2CO3 बनाएगा, ठीक है। मतलब pH क्या कर देगा, <<7 होगी, ठीक है। जबकि कार्बन मोनोऑक्साइड है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके pH को 7 मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, ये बिल्कुल ध्यान रखना आपको। और वैसे तो CO की सोल्युबिलिटी भी कम ही होती है, ठीक है। तो ये एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड का काम होता है, जैसे आपने Na2O को पानी में डाला, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराया तो ये NaOH बनाएगा, ठीक है, तो ये बेस बनाएगा। तो बेसिक ऑक्साइड क्या बनाता है, बेस। न्यूट्रल ऑक्साइड pH को मेंटेन करता है 7, और जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं वो एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड ही बनाते हैं, ठीक है। तो ये भी मैं बात करूंगा आपसे, ठीक है। इससे पहले कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। ये H पॉजिटिव आयंस कब रिलीज करता है एसिड, अरे रिलीज तब करता है जैसे मान लो ये H2CO3 है, ठीक है, तो ये वाटर में किस फॉर्म में रहेगा, ठीक है। H2CO3 तो मतलब वाटर के अंदर ही आयनाइज होके रहता है, ठीक है, H+ और HCO3 की फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो ये वाटर में अंदर आयनाइज फॉर्म में रहता है, ठीक है। तो मैंने इसको कंबाइन लिख दिया, ठीक है। जैसे वाटर में आपका H2CO3 कैसे रहेगा, H+ और HCO3 नेगेटिव, ठीक है, तो मैंने कंबाइन फॉर्म में इसको H2CO3 लिख दिया, ठीक है। एक बार और कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखो N2O NO, नाइट्रोजन की ऑक्साइड लिख रहा हूँ, N2O3 N2O5, ठीक है। बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, ठीक है। वैसे तो नॉन मेटल के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन की ऑक्साइड है, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, आप निकाल के बताओ मुझे।
सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? अभी भी मैंने तरीका बताया था, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा है नाइट्रोजन की, ठीक है, वो उतना ही एसिडिक होगा, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट तो निकालनी आती होगी। ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है यहाँ पे? यहाँ पे कितना है? -2, ठीक है। देखो ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालते हैं। मान लो नाइट्रोजन की आपको पता नहीं है, ठीक है, इसके x मान लो, ठीक है। कितने नाइट्रोजन है? 2, तो 2x। ऑक्सीजन पे कितना है? -2, ठीक है। इक्वल टू क्या कर दो? 0 कर दो, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी? +1, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन पे कितना आएगा? +1 चार्ज आएगा, ठीक है। आप वैसे भी देख सकते हो, सोच सकते हो, इस ऑक्सीजन पे -2 है, और तो इन दोनों नाइट्रोजन पे कितना आएगा? +2, तो एक नाइट्रोजन पे कितना आएगा? +1, ठीक है। ओके, इस नाइट्रोजन पे कितना आएगा? +2 चार्ज आएगा। इस नाइट्रोजन पे कितना आएगा? +3 आएगा ना, आप निकाल सकते हो, x मान के निकालो, ठीक है। और ऑक्सीजन पे -2 होता है चार्ज ऑक्साइड में, ठीक है। और N2O5 पे कितना होगा? +5, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? N2O5 में है ना। तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। इस तरह से एसिडिक रिएक्टर का ऑर्डर हुआ, ठीक है। ओके, इनफैक्ट ये दोनों न्यूट्रल होती है, ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना आप। हाउ N+5, देखो बता रहा हूँ, नाइट्रोजन की x मान लो, ठीक है। तो कितने नाइट्रोजन है यहाँ पे? 2, तो कितनी होगी? 2x। ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीजन स्टेट होता है वो -2 होता है। तो कितने ऑक्साइड है यहाँ पे? 5 ऑक्सीजन है ना, 5 है ना। तो एक ऑक्सीजन पे -2, तो 5 पे कितना? मल्टीप्लाई कर दो 5 से, इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा? 2x इक्वल टू कितना हो गया? 10, x इक्वल टू कितना हो गया? +5, ठीक है। तो +5 आ जाएगा, है ना। x मान के निकालो आप। उदय प्रताप सिंह, समझ आया है? नाइट्रोजन 2 है तो भाई एक नाइट्रोजन की देखनी होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा एक की देखो, ठीक है। हमें एक नाइट्रोजन की देखनी है, ठीक है। तो इसमें देखो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट है, ये एसिडिक है, ठीक है। ये इसके बाद है ना। इनफैक्ट NO और N2O तो होती है, न्यूट्रल होती है, ठीक है। न्यूट्रल ध्यान रखना। तो न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं? एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड, एक N2O, एक NO, ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है। ये लाफिंग गैस होती है, दिस इज द लाफिंग गैस, है ना। इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, इसको नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपको कंसेप्ट बता दूं, देखो जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी कम होती है, ठीक है, उसमें S आता है सफिक्स, और जिसमें ज्यादा होती है इसमें इक आता है, ठीक है। तो इसका नाइट्रस होगा, इसका नाम नाइट्रिक होगा, ठीक है। नाइट्रस और नाइट्रिक, ठीक है। और भी बात करें हम, अब देखो ऑक्सी एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कैसे पता करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ऑक्सी एसिड मैंने बताया था, वो एसिड जिसमें आपका निकलने वाला H+, निकलने वाला जो H+ है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो, ठीक है, उनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं, ठीक है। तो उनमें जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर है ऑक्सी एसिड की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की, ठीक है। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिक कैरेक्टर उतने ज्यादा होंगे, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, एक है H2SO4, एक है H2SO3, ठीक है। H2SO4, एक H2SO3, बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है ना, पता करो। H2SO4 इज द राइट, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन स्टेट देख लो, ठीक है। पता कैसे करोगे ऑक्सीजन स्टेट का? देखो H2SO4 में हाइड्रोजन की कितनी होती है? हाइड्रोजन पे +1 चार्ज आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन वो सबसे ज्यादा मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे माइनस चार्ज आएगा, ठीक है। एक पे आएगा माइनस, बाकी दोनों में प्लस आएगा। तो हाइड्रोजन पे, एक हाइड्रोजन पे +1, तो दो पे कितना? +2, है ना। सल्फर का मान लो, पता नहीं तो x मान लो, ठीक है। और ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2 होता है। कितनी ऑक्सीजन है? 4, इक्वल टू 0 पुट कर दो। 0 क्यों पुट किया है? क्योंकि उस पर ओवरऑल चार्ज क्या है? 0 है, ठीक है। तो यहाँ से आंसर कितना आएगा? +6 आएगा ना, कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। इस पे +6 चार्ज है, इस पे +4 चार्ज है ना, इससे +4 है, ठीक है। वैसे भी देख लो आप, इस 3 ऑक्सीजन का कितना हुआ? -6, और ये 2 हाइड्रोजन का +2, तो -6 +2 कितना बचा? +4, है ना। तो इसमें ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा है, ठीक है। तो इसका जो एसिडिक कैरेक्टर वो ज्यादा होगा, ठीक है। इसको सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, इसको सल्फ्यूरस एसिड बोलते हैं, ठीक है। इसमें इक सफिक्स आता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड है ना, इसमें एस आता है, सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। ये नाम होते हैं सल्फ्यूरिक एसिड और सल्फ्यूरस एसिड, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देता हूँ मैं ऑक्सी एसिड्स के, आप कीजिए। H2N2O3, नहीं सॉरी, कोई और देता हूँ।
HClO, HClO2, HClO3, HClO4, ठीक है। बताओ ज्यादा एसिडिक कौन है? HClO4, ठीक है। कैसे आएगा? ऑक्सीजन स्टेट से देख लीजिए आप, है ना। हाइड्रोजन की 1 होगी, क्लोरीन की X मान लो, और एक ऑक्सीजन पे -2 होगा, ठीक है। तो आप निकालोगे तो देखो इस पे कितना चार्ज आएगा, ऑक्सीजन पे -2, हाइड्रोजन पे +1, कितना आएगा? +1, है ना। ऑक्सीजन 2 है तो -4 +1 +3, है ना। इस पे +5, इस पे +6, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, ऑक्सी एसिड है, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, ठीक है। तो ये ऑर्डर रहेगा, ठीक है। इसके बाद सर इन दिस वी डोंट यूज वैलेंसी। अरे भाई वैलेंसी यहाँ पे जो ऑक्सीजन स्टेट है उसी को ऐसे तुम मतलब वैलेंसी बोल सकते हो, ठीक है। तो आपको ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकालनी है, यहाँ पे जो रिलेटिव चार्ज है वो एक्स मान के निकालना है और उसका यूज करो, ठीक है। मतलब मैं डायरेक्ट ये क्यों बता रहा हूँ, जैसे मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, ठीक है, वहां पे आपके एसिडिक करैक्टर क्या होते हैं, ठीक है, उतने ही ज्यादा होते हैं। बिल्कुल। एक कंसेप्ट और बताता हूँ, देखो, जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है, उसको आप पानी में डालोगे, मतलब वाटर में डिजोल्व करोगे, तो उसका जो हाइड्रोक्साइड होता है वो भी एम्फोटेरिक होता है। हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक ही होता है। कैसे? हाउ? जैसे मान लो Al2O3 है, ठीक है, और एक आपके पास Na2 है ना। दोनों को मान लो आपने दोनों को वाटर में डिजोल्व किया, ठीक है, वाटर में डिजोल्व किया सपोज करो, है ना। दोनों ने हाइड्रोक्साइड बनाया, है ना। एल्यूमिनियम क्या बनाएगा? AlOH का होल थ्राइस, है ना। और सोडियम Na2 क्या बनाएगा? NaOH, है ना, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो इसमें भी OH है, इसमें भी OH है। इसका मतलब ये नहीं है जिसमें OH होता है वो सारे बेसिक होते हैं, है ना, इस बात का ध्यान देना, ठीक है। NaOH है वो बेसिक है, बिल्कुल, ठीक है, बिकॉज इसका ऑक्साइड बेसिक है ना। इसका जो ऑक्साइड है वो बेसिक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो AlOH का होल थ्राइस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, वो एम्फोटेरिक होगा, ये एम्फोटेरिक होगा बिकॉज इसका जो हाइड्रोक्साइड, इसका जो ऑक्साइड है वो एम्फोटेरिक है, ठीक है। तो जिसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है उसका हाइड्रोक्साइड भी एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक में कौन से करेक्टर होते हैं? एसिड के करेक्टर भी होते हैं और बेस के भी करेक्टर होते हैं, ठीक है। आपसे पूछे इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। एक क्वेश्चन आपको छोटा सा पूछूं मैं, करोगे? आपसे पूछे AlOH का होल थ्राइस और HCl है, दोनों में से स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है, बताओ स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? या HCl या जो भी मैंने H2CO3 मान लिया, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, ठीक है। तो देखो H2CO3 कैसे बना? जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डाला, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? एसिडिक है, तो H2CO3 भी क्या होगा? एसिडिक होगा। बट AlOH का होल थ्राइस क्या है? इसमें दोनों करेक्टर है, ठीक है, तो ये लेस एसिडिक होगा, मतलब ये एसिडिक तो होगा, ये बेसिक भी है और एसिडिक भी है, बट लेस है ना, ये एसिडिक भी लेस है और बेसिक भी लेस है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और पूछता हूं मैं, आपसे पूछे जिंक हाइड्रोक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से ज्यादा बेसिक कौन है, बता सकते हो? यदि आपको कंसेप्ट समझ आया तो आप बताओगे। बिल्कुल समझो तो सही है। उदय प्रताप, फिर से तू गलत बता रहा है। अरे आपको पता है दोनों हाइड्रोक्साइड है, दोनों में OH है, तो दोनों दोनों में मतलब वैसे तो बेसिक करेक्टर है, ठीक है, तो ज्यादा किस में है, ठीक है। तो ध्यान दो, ये किससे बना है? ये ZNO प्लस वाटर से बना है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, ठीक है, तो इसमें भी एम्फोटेरिक करेक्टर होते हैं, ठीक है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर से बना है, क्योंकि इसका ऑक्साइड बेसिक है, तो ये भी बेसिक होता है, ठीक है, इस तरह से अब आप देख सकते हो, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मोर बेसिक है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। एम्फोटेरिक है, उसमें 50-50 करेक्टर होते हैं ना, तो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में हमने क्या क्या कंसेप्ट किया? एक तो परसेंटेज आयनिक करेक्टर, एक हम जो एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड है उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, हम ऑक्सी एसिड की जो
स्ट्रेंथ है, एसिडिक स्ट्रेंथ है, उसको भी हम बता सकते हैं, है ना। वो ऑक्सीजन स्टेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। हमने एम्फोटेरिक ऑक्साइड के बारे में पढ़ा, हमने एम्फोटेरिक हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में है। अभी फिलहाल कोई और कंसेप्ट है तो उसमें जो आपको पॉलिंग स्केल के कुछ फॉर्मूलाज है वो आपको कोई याद नहीं करने, ठीक है, वो एग्जाम में नहीं आते। आप एक बार थोड़ा बहुत इसको याद करके रखिए, ठीक है। आ भी गया तो ठीक है, उसमें कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है, तो वो कोई ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे ये कंसेप्ट है वो ज्यादा चाहिए होगा, ठीक है। और भी कुछ बात करते हैं हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ठीक है। एक और चीज, ठीक है, अभी आपने शायद पढ़ी नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलो वो बात हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस कर लेंगे, कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। और भी क्वेश्चंस देता हूँ, आप कीजिए, ठीक है कुछ। हाँ मुझे बताओ। Na2O, Li2O, Na2O, K2O, ठीक है, CS Rb2O और CS2। इनमें से ज्यादा बेसिक ऑक्साइड कौन सा है, बता सकते हो? ये एल्कली मेटल के ऑक्साइड्स है, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, तो डिफरेंस क्या होता है, बढ़ता है ना। आप ऐसे भी बता कर सकते हो, देखो मैं आपको लॉजिक भी बता देता हूँ। मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसकी कितनी है, 3.5 है, सब में ऑक्सीजन है 3.5 है, ठीक है। तो लिथियम की मान लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी ना, क्योंकि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम में लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। तो मान लो लिथियम की है, जस्ट मान लो 1.5 है ना, तो सोडियम की कितनी होगी 1.2, है ना, 1.2 3.5, यहाँ पे 1 3.5, यहाँ पे 0.8 3.5, यहाँ पे 0.7 3.5, है ना। अब आप डिफरेंस देख लो, आप सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में आएगा, CS2 में आएगा। तो CS2 क्या होगा, बेसिक होगा, है ना, बहुत ज्यादा बेसिक होगा, ठीक है। बाकी भी बेसिक है, बट सीजियम का ऑक्साइड है वो ज्यादा बेसिक है, ठीक है। जिसका ऑक्साइड जितना ज्यादा बेसिक है उसका हाइड्रोक्साइड भी उतना ही बेसिक होगा, ठीक है। आपसे पूछे LiOH का, वो Li2OH, आप मतलब Li2 नहीं होगा, LiOH आ जाएगा ना, LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH। आपसे पूछे सबसे ज्यादा ज्यादा बेसिक करेक्टर कौन से हाइड्रोक्साइड में है, ठीक है। तो सीजियम हाइड्रोक्साइड में क्या होंगे, ज्यादा बेसिक करेक्टर होंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, हाँ, उसके ऑक्साइड जितना ज्यादा एज ए बेसिक होगा उसका हाइड्रोक्साइड भी उतना ही बेसिक होगा, ठीक है। ये कंसेप्ट ध्यान रखना आप, ठीक है। जिसका ऑक्साइड जितना एसिडिक है उसका हाइड्रोक्साइड है, जिसका जो एसिड है, ठीक है, वो भी क्या होगा, उतना ही एसिडिक होगा, ठीक है। जैसे और भी एग्जांपल में लूं एक आधा, एक आपके पास SO2 है, ठीक है, एक आपके पास SO3 है, बताओ दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन है, बता सकते हो? सल्फर डाइऑक्साइड है, एक सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ठीक है। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड क्या है, ज्यादा एसिडिक है ना। पता कैसे चलेगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्यादा है, ठीक है, यहाँ +6 है, यहाँ +4 है, ठीक है। तो डिफरेंस है यहाँ पे क्या होगा, मोर होगा, यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, लेस होगा, ठीक है। इस तरह से आप पता कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ एग्जांपल्स देखें हम। बताओ, एक आपके पास H2 N2 O2 है, ठीक है, एक आपके पास HNO2 है, एक आपके पास HNO3 है, ठीक है। ये नाइट्रोजन के ऑक्सी एसिड है, ठीक है। बताओ दोनों तीनों में से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, और सबसे लेस एसिडिक कौन है, ये भी बता सकते हो क्या? ऑक्सीजन स्टेट निकाल लो, पता चल जाएगा। नाइट्रिक एसिड HNO3 में नाइट्रोजन पे कितना आएगा, प्लस चार्ज, है ना। HNO2 में कितना आएगा, +3 चार्ज। इसमें कितना आएगा, 2 ऑक्सीजन है तो -4 और 2 हाइड्रोजन, तो इस पे 1 आएगा, ठीक है ना। आप निकाल सकते हो, एक्स मान के निकालो, हाइड्रोजन की +1 है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी ऑक्सी एसिड की, एसिडिक करेक्टर उतने ही क्या होंगे, ज्यादा होंगे, ठीक है। सबसे लिस्ट एसिडिक ही होता है, ठीक है। नाम भी इनका देखो क्या होगा, इसका नाम नाइट्रिक एसिड होता है, इसका नाम
नाइट्रस होता है, इसका नाम हाइपोनाइट्रस होता है, ठीक है। जितनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके पीछे हाइपो लगा देते हैं ना, ठीक है। और एस और इक का कंसेप्ट आपको पता ही है ना, ठीक है। जैसे ये फेरस आयन होता है ना, और ये फेरिक आयन होता है, ठीक है। इसमें इक सफिक्स लगता है, ये फेरिक होता है ना, ये फेरस होता है, ठीक है, इसमें एस आता है, ठीक है। और ज्यादा ही यदि लो है तो हाइपो लग जाता है, ठीक है। और ज्यादा ही हाई है तो हाइपर लग जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कंसेप्ट है, ठीक है, धीरे धीरे आपको मैं बताऊंगा, है ना। हेलो सर। हाँ जी बोलो। सर एक सर रेडियस फाइंड करना सिखा दो सर। उस दिन टेस्ट में पूछना आ गया था कि फ्लोरीन की रेडियस बताओ सर। अरे रेडियस फाइंड करना नहीं आता वो, ठीक है। वो तुम्हें एक तरह से कंफ्यूज करने के लिए आता है। जैसे मान लो तुम्हें बोल दिया, मैंने बोल दिया तुम्हें, ठीक है, जस्ट एक फ्लोरीन है ना, और एक नियोन है, ठीक है। तो दोनों में से रेडियस है वो किसकी ज्यादा होगी, ठीक है, इस बात से आपको पूछिए, ठीक है। तो मान ले इसकी वैल्यू आपको दे दिए 1.8 पिकोमीटर, है ना। इसका दे दे मैं आपको 2.3 पिकोमीटर, ठीक है। तो ऑफकोर्स मतलब ऐसे आपसे पूछ ले, ठीक है, ये इस तरह से ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन कोई और है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि नोबल गैस की जो रेडियस होती है वो वांडरवाल रेडियस होती है, ठीक है। और वांडरवाल रेडियस क्या होती है, मोर होती है, ठीक है। तो आप रेडियस फाइंड करने का कोई फॉर्मूला नहीं है, आप वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते, बस आप एक रिलेटिवली बता सकते हो कि इसकी मतलब ये इसका होगा, ये इसका होगा, ठीक है। जैसे यहाँ की फ्लोरीन की लेस होगी, है ना, नियोन की ज्यादा होगी, ठीक है। जैसे और भी पूछूं मैं आपसे, जैसे एक बोल दिया आपको नाइट्रोजन N3 नेगेटिव, दोनों में से रेडियस है वो नाइट्रोजन की कौन सी और N3 नेगेटिव की कौन सी है, ठीक है। आपको ऑप्शन दिया, ठीक है, ए ऑप्शन मैंने बोला कि इसकी 2.8 है ना, और 2, ए ऑप्शन ये हो गया, बी ऑप्शन ये हो गया 3, 2.9, सी ऑप्शन ये हो गया 2, और डी ऑप्शन हो गया 2.7 और 3.5। अब आप कौन सा आंसर टिक करोगे, ठीक है, यदि आपको नाइट्रोजन और N3 नेगेटिव की रेडियस पूछे, ठीक है। तो ये आंसर टिक करोगे, ठीक है। तो आप एक रिलेटिवली आइडिया ले सकते हो, ठीक है, कोई वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर सकते रेडियस की, ठीक है। आप कोई NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी या कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं हो, ठीक है। तो आप कोई मशीन नहीं हो जो आप एटॉमिक रेडियस की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आप बस एक रिलेटिवली आइडिया ले सकते हो, ठीक है। कैसे? क्योंकि जो ये एनाइन है और एनाइन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा, ठीक है, आपके एनाइन की जो रेडियस होती है वो न्यूट्रल से क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। इस बात से एग्री करते हो। और जो केटाइन की रेडियस होती है वो न्यूट्रल से लेस होती है, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन तो एलिमिनेट ही हो गया, ये इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें ये ज्यादा है, इसमें कम है, ये भी एलिमिनेट हो गया। ये दोनों बराबर भी नहीं हो सकते, फिर इसका क्या होना चाहिए, लेस, इसका क्या होना चाहिए, मोर, बिकॉज ये क्या है, ये न्यूट्रल है ना, और ये क्या है, एनाइन है, ठीक है। इस तरह से किसने पूछा था, समझ आ गया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज के बारे में गुरुजीवन बस लास्ट में करा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद में हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है। लास्ट देखो, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में, मतलब आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं, जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उनको आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोलते हैं। आपको आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज की रेडियस को कैसे फाइंड आउट करना है वो देखो। जैसे मैंने बोल दिया आपको N3 नेगेटिव, मैंने बोल दिया आपको O2 नेगेटिव, मैंने बोल दिया आपको F नेगेटिव, है ना, मैंने बोल दिया आपको Na प्लस, ठीक है, मैंने बोल दिया आपको Mg+2, मैंने बोल दिया आपको Al+3, मैंने बोल दिया Si+4, ठीक है। तो ये सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। और प्रोटॉन्स इसमें 7 है, इसमें 8 है, इसमें 9 है, इसमें 11 है, इसमें 12 है, इसमें 13 है, इसमें 14 है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सब में 10-10 है, ठीक है, 10-10 इलेक्ट्रॉन है। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, जितने ज्यादा प्रोटॉन होंगे उतना ही वो इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे, साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा छोटा साइज किसका है, सिलिकॉन +4 का, और सबसे ज्यादा बड़ा किसका होगा, N3 नेगेटिव का। ये आप डायरेक्टली भी क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में जो साइज होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नेगेटिव चार्ज के, जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतनी ज्यादा होगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है पॉजिटिव चार्ज के, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा साइज उतनी छोटी होगी, ठीक है। ये कंसेप्ट आप यूज कर सकते हो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में, साइज नेगेटिव चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और पॉजिटिव चार्ज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज हम इतना ही डिस्कस करेंगे और हम ट्यूसडे को मिलते हैं, ठीक है। आप पीरियोडिक टेबल की अच्छे से तैयारी करना, और आप नॉन मेडिकल में मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और आयनाइजेशन एनर्जी का लेक्चर पढ़ाया हुआ है, तो आप वहां से एक बार देख सकते हो, किसी स्टूडेंट से ले सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, सी यू सून।